चंपा कली चंपा कली। उत्सव शुरू हो चुका था। तभी चंपाकली बाहर आती है। उसके आने से मानो समय थम सा गया था। वो सुंदर से वस्त्रों में चेहरे पर एक खूबसूरत सा नकाब लगाए हुए थी। अपना ये नकाब हटा दो ना, हम दोनों के बीच ये नकाब अच्छा नहीं लग रहा। मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है विक्रम। तुम क्या समझने लगे हैं खुद को? मैंने तो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुमसे दोस्ती की थी। अब मेरा मतलब पूरा हो गया है। अब मैं तुमको मित्र नहीं मानती। मैं तो तुमसे आके मिलती भी नहीं। वो तो बुलबुल की जिद पर तुम्हें यहाँ बुला लिया मैंने, वरना तो मैं अपने जन्म उत्सव पे बुलाती भी नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम दिल की इतनी अच्छी हो, सूरज से इतनी अच्छी हो, कोई तुमको ना बोले हो ही नहीं सकता। और आज के बाद खुद को अकेला मत समझना। जो प्यार आपने दिया उसके लिए दिल से शुक्रिया। अब मुझे थोड़ा नाटक करना होगा। अब चंपाकली के पास जाती हूँ ताकि उसे मुझ पर शक ना हो। अरे चंपाकली, तू अभी तक तैयार नहीं हुई क्या बेटी? अरे हाय दैया, बेटी चंपाकली, ये तेरे साथ क्या और कैसे हो गया? तेरा चेहरा तो इतना सुंदर था, अचानक कैसे बदल गया? ये क्या हुआ? तू इतनी काली और बदसूरत कैसे हो गई? तेरे हाथ पाँव आंखें तो बिल्कुल सही है, पर चेहरे को क्या हुआ? किसने किया ये सब और क्यों? बेटी तू बस एक बार उसका नाम बता दे, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। हाय रे, मेरी फूल सी बच्ची कितनी सुंदर थी, लेकिन अब कितनी बदसूरत हो गई है। किसकी नजर खा गई मेरी बेटी को? देखो ना छोटी माँ, पता नहीं ये कैसे हो गया। मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। ये डरावना चेहरा मुझे बहुत डरा रहा है। ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? मैंने तो बस आपका खिलाया हुआ प्रसाद का लड्डू ही खाया था और मैं अभी बाहर जाने ही वाली थी। तब तक अचानक से मेरा चेहरा कैसे बदल गया? ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन मैंने सुबह से बस प्रसाद ही खाया था और वो भी तो आपने ही मुझे खिलाया था। पर प्रसाद खाने से तो मैं ऐसे नहीं बदल सकती ना। अरे तो मेरी बच्ची, उस पवित्र प्रसाद से थोड़ी ना कुछ होता है। वो प्रसाद तो वैसे भी मैंने बहुत मिन्नतों के बाद लाई थी। मंदिर की इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद तो वो प्रसाद अपनी बच्ची के लिए लाई थी और अभी तक मेरे पैरों में छाले भरे हुए हैं। मैंने तो ये प्रसाद झुमकी को भी खिलाया था, लेकिन उसको तो कुछ नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस चंपा के फूल से इंसान बनी है, उसी वजह से ये सब हो रहा है? हाँ सही बात है, ये इसी वजह से हुआ होगा शायद। फूलों से इंसान में बदलना ये साधारण तो नहीं है, ये सब उसी वजह से हो रहा है। नहीं छोटी माँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी मैं क्या करूं? मैं इस चेहरे के साथ कैसे जी पाऊंगी? क्या मैं अब कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? अब तो लोग मुझसे घिन करेंगे। पहले से ही गांव वाले मुझे अच्छे से अपना नहीं पा रहे थे और अब इस रूप में मुझे देखना, मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। एक बार फिर आप लोग मुझसे दूर हो गए तो मैं क्या करूंगी? तभी बुलबुल वहाँ आ जाती है। चंपाकली, जल्दी चलो दोस्त, तुम्हारे इंतजार में विक्रम बेताब है। कब से उसकी निगाहें सिर्फ तुम्हें ढूंढ रही हैं। अब तुमको भी उसे और इंतजार नहीं करवाना चाहिए। बुलबुल, मेरा चेहरा। दोस्त, ये तुम्हारे साथ कैसे हो गया? तुम तो पूरी तरह बदल चुकी हो। ये सब कैसे हो गया? क्या मैं सपना देख रही हूँ? नहीं नहीं, ये कैसे संभव है? विक्रम तुमको ऐसे देखेगा तो उसका तो दिल ही टूट जाएगा। आखिर ये सब कैसे हुआ? आखिर ये सब हुआ कैसे? ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। यही मेरा भाग्य है बुलबुल। विक्रम जरूर समझेगा मेरी बात को। मैं जानती हूँ विक्रम बहुत नेक दिल इंसान है। वो मुझे मेरे चेहरे से कभी नहीं देखेगा।
नहीं नहीं, मुझे चंपाकली को अपनी बातों से बहलाना होगा, वरना हर बार की तरह मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ जाएगी। हाय मेरी भोली बेटी, नहीं बेटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तू अभी बहुत भोली है। मर्द जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। अपने पिता को ही देख ले, तेरी माँ से कितना प्रेम करते थे, फिर भी उन्होंने बाद में मुझसे विवाह कर लिया, तो ये कभी भी बदल जाते हैं। अगर उसने तेरा ये चेहरा देख लिया तो वो तुझे कभी प्यार नहीं करेगा, वो तुझको थोड़ी देर भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तू अभी ना समझ है बेटी, इस दुनिया के लोगों को तू ज्यादा नहीं जानती। नहीं छोटी माँ, विक्रम ऐसा नहीं है, मैं जानती हूँ उसको, वो कभी ऐसा नहीं कर सकता। भले ही मैं अभी अभी इंसानों की दुनिया में आई हूँ, पर इंसानों की परख है मुझे। चंपाकली सही कह रही है, विक्रम हमारा दोस्त है, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम भी धीरे धीरे उसको जान जाओगी कि वो कितना अच्छा है, तब उसके बारे में ऐसा नहीं बोलोगी। ठीक है, मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो जा मिल ले विक्रम से, इसके बाद वो कभी दोबारा तुझसे मिलना भी नहीं चाहेगा। मिलना तो दूर, कभी तेरी शक्ल भी नहीं देखेगा। अरे तो खुद सोच, जो चेहरा तो खुद नहीं देख पा रही है वो भला विक्रम कैसे देखेगा? ये संभव ही नहीं है। अगर भरोसा नहीं तो चल, मैं तुझे खुद लेकर चलती हूँ। अरे एक उम्र गुजारी है मैंने, तुझसे ज्यादा लोगों को देखा है मैंने। अरे एक पल नहीं लगाते वो किसी को आसमान पे बिठाने से जमीन पे गिराने तक। और विक्रम को हम जानते ही कितना है, बस तेरी मदद ही तो की है, इससे ज्यादा क्या ही किया है। क्या सच में माँ? तो अब मैं क्या करूँ? मुझे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, दिमाग जैसे सन हो गया। अरे तेरे पास सिर्फ एक रास्ता है चंपाकली, तुझे अपना मुंह ढककर जाना होगा और विक्रम से मिलो। उससे बोलो कि तुम अब उसे दोस्त नहीं मानती और उससे दोस्ती का रास्ता तोड़ दो। इससे पहले वो तुझसे रिश्ता तोड़ दे, तू ही उससे रिश्ता तोड़ दे। तुम्हारे लिए यही बेहतर है और साथ साथ उस विक्रम के लिए भी। अगर विक्रम ने तुझसे रिश्ता नहीं भी तोड़ा तो दुनिया क्या क्या कहेगी, विक्रम को कितना कुछ सहना पड़ेगा। और क्या तू विक्रम को दुखी देख पाएगी? नहीं ना, इसीलिए तुम दोनों का अलग हो जाना ही बेहतर है। इसमें ही तेरी और विक्रम दोनों की भलाई है। नहीं नहीं चंपाकली, तुम इनकी बातें बिल्कुल मत मानना, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। ऐसा करने से विक्रम का दिल पूरी तरह टूट जाएगा। सुना तुमने चंपाकली, कुछ तो बोलो। नहीं बुलबुल, जैसा छोटी माँ ने कहा मैं वैसा ही करूँगी। मेरा नसीब ही ऐसा है, जैसे ही सब मिलने वाला होता है उससे पहले ही सब छिन जाता है। आज मैं विक्रम से मिलना चाहती थी, उससे बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सब बर्बाद हो गया। नहीं चंपाकली, मैं विक्रम को सब कुछ सच बता दूंगी। मैं तुम्हारे और विक्रम के साथ ऐसा नहीं होने दे सकती। नहीं बुलबुल, तुमको हमारी दोस्ती की कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुमने दोस्ती की कसम देकर सही नहीं किया चंपाकली, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हारी कसम नहीं तोड़ सकती। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। बुलबुल रोते हुए कक्ष से बाहर चली जाती है। बुलबुल और विक्रम, तुम लोग मुझे माफ कर दो, पर दोस्ती निभाने के लिए मुझे ये करना बहुत ज़रूरी है। छोटी माँ आप भी जाओ, मैं आती हूँ, मुझे अब ये मुश्किल कदम उठाना ही होगा। आंखों में जीत की खुशी और होठों पर अपनी साजिश की कामयाबी की मुस्कान लिए दामिनी कक्ष से बाहर आ जाती है। वाह दामिनी, तेरे दिमाग की तो दाद देनी चाहिए। अरे पहले खुद चंपाकली को उस नाग विष से बदसूरत कर दिया मैंने, और अब विक्रम को भी वो खुद ही अपने से दूर कर देगी। वाह, एक तीर से दो निशाने। बस अब तो देखना ये है कि विक्रम का क्या हाल होगा। मैं तो बहुत ही बेताब हूँ। तभी देवकी दामिनी को हंसते हुए देख लेती है। क्या हुआ दामिनी, आज बड़ी खुश लग रही हो, क्या बात है? अरे ऐसा भी क्या खजाना मिल गया जो तुम्हारी हंसी रुक ही नहीं रही? कुछ नहीं दीदी, अरे वो चंपाकली का जन्मदिन है ना, इसीलिए इतनी खुश हूँ। वैसे आप कहाँ थी, दिखाई क्यों नहीं दे रही थी? अरे वो विक्रम मेरे हाथ का खाना खाना चाहता था, बस उसी के लिए बहुत सारे पकवान बना रही हूँ। चुमकी भी मेरी उसमें बहुत मदद कर रही है।
अच्छा दामिनी, अब मैं जाती हूँ, अभी मुझे बहुत काम है। देवकी जल्दबाजी में वहाँ से चली जाती है। मेरी बेटी को नौकर बनाकर रखा है और खुद की बेटी को रानी। बस आज और उसके बाद सिर्फ मेरा और मेरी झुमकी का ही राज होगा इस घर में। उसके बाद अगला नंबर तुम्हारा ही लगाऊंगी इस घर से निकालने में। उत्सव शुरू हो चुका था। तभी चंपाकली बाहर आती है। उसके आने से मानो समय थम सा गया था। वो सुंदर से वस्त्रों में चेहरे पर एक खूबसूरत सा नकाब लगाए हुए थी, जिसमें वो और ज्यादा हसीन लग रही थी। वो नकाब उसके चेहरे की सुंदरता को और बढ़ा रहा था। उसकी बड़ी खूबसूरत आंखें आज कहर ढा रही थीं। उसे देखते ही वहाँ सबके मुंह खुले के खुले रह गए। वहीं गांव की दोनों औरतें, दुलारी और माधुरी के मुंह भी खुले ही रह जाते हैं। अरे अरे, ये देखो, चंपाकली और झुमकी ने तो एक जैसे वस्त्र पहने हैं, लेकिन चंपाकली और झुमकी में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। अरे, इसके गांव में आने के बाद झुमकी या गांव की किसी भी लड़की को कौन ही घास डालेगा। सबकी नजर तो सिर्फ चंपाकली पे है। चेहरा ढका है तब ये हाल है, चेहरा खुला होगा तब क्या होगा। हाँ हाँ, सही कहा। बेचारी झुमकी देखने में भी काम वाली लग रही है और उसकी बड़ी माँ ने उसे बना भी काम ही वाली दिया है। बेचारी झुमकी जबान की तेज तो है, पर उसके साथ गलत तो हो ही रहा है। पास में खड़ी ये सब झुमकी सुन लेती है। ये ऐसा क्यों बोल रही है? बड़ी माँ तो कहती है मैं भी सुंदर हूँ, पर क्या दीदी के आ जाने के बाद सच में मैं नौकरानी बनकर रह जाऊंगी? नहीं, मैं तो सबसे सिर्फ प्रेम करती हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं सच में सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाऊंगी? क्योंकि मेरी माँ तो वैसे भी मुझसे प्रेम नहीं करती, और चंपाकली दीदी के आने के बाद बड़ी माँ भी मुझे क्यों ही प्यार करेगी? अब तो उनकी खुद की सगी बेटी है, वो भी वो बेटी जिसके लिए वो सालों तड़पी है। नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। झुमकी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। अरे, पर हम इसकी तारीफ नहीं कर सकते। देखो, ये इधर ही आ रही है, अब इसको थोड़ा सबक तो सिखाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे देखो देखो, हम ऐसी लड़की को गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जरा देखो तो इस लड़की को, चेहरा दिखाने लायक नहीं है तो चेहरा ढक कर आई है। अरे काम ही ऐसे किए हैं कि मुंह दिखाने लायक भी तो नहीं है। हाय राम, क्या क्या देखना पड़ रहा है। ये दिन देखने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया। सही कहा दुलारी चाची। अरे लड़का दोस्त है इसके गांव में, अब गांव वालों को शर्म तो आ ही रही होगी अपना चेहरा दिखाते हुए। हो सकता है मुंह ढक के आने को माता पिता ने ही कहा हो, पर इस नकाब में कौन सा इज्जत बच पाएगी। अगर ये मेरी बेटी होती ना तो मैं तो शर्म से मर गई होती। दोनों की बातें सुनकर चंपाकली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नहीं चंपाकली, तू कमजोर नहीं पड़ सकती, तुझे मजबूत होना होगा। तुझे इन लोगों की बातों को दिल पे नहीं लेना है। अगर तू टूट गई तो तेरे परिवार का क्या होगा? वो रहा विक्रम, उसके पास जाती हूँ, कब से मेरे इंतजार में है। दुलारी और माधुरी की बात नजरअंदाज करके चंपाकली विक्रम की तरफ बढ़ जाती है। हाय हाय, देवकी, ओ देवकी, सुनो तो सही, तेरी बेटी में तो संस्कार नाम का कुछ भी नहीं रहा। अरे आज जन्मदिन था, हमसे आशीर्वाद तक नहीं लिया, और तो और हमारी बातों का जवाब भी नहीं दिया। नहीं नहीं, मेरी चंपाकली तो बहुत संस्कारी है, उसने सुना नहीं होगा, वरना वो आपका आशीर्वाद जरूर लेती। हाँ हाँ, दिख रहे हैं संस्कार। हमें छोड़कर सीधा उस लड़के के पास चली गई, वो भी सबके सामने। अरे बेटी को तो शर्म नहीं, माँ बाप को तो शर्म होनी चाहिए ना। क्या उनकी भी गांव समाज में कोई इज्जत नहीं है क्या? रहना है तो इसी गांव में। अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब गांव वाले इनको गांव से ही निकाल देंगे। ये सुनकर देवकी की आंखें भर आती है। पीछे खड़ा गोपाल ये सब सुन लेता है और गुस्से से उसका चेहरा लाल हो जाता है।
नहीं नहीं, ये जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। मैं गांव में अपनी इज्जत नहीं खो सकता, कल की आई लड़की की वजह से, वो भी उस लड़की के लिए जो मेरी बेटी भी नहीं है। मैंने सिर्फ देवकी की खुशी के लिए इसे घर में रख लिया था, पर अब बात मेरी इज्जत पे आ गई है। ऊपर से चंपाकली के चाल चलन भी ठीक नहीं है। इससे पहले बात हाथ से निकल जाए, मुझे कुछ तो करना ही होगा, मुझे इस बारे में सोचना ही होगा। गोपाल गुस्से से चला जाता है। उधर चंपाकली विक्रम की तरफ बढ़ रही थी। विक्रम और ठाकुर दोनों की नजर सिर्फ चंपाकली पर थी। वाह, क्या हुस्न है! नकाब लगाने के बाद सुंदरता का ये हाल है, तो नकाब हटाने के बाद क्या होगा? हाय तूफानी, ये लड़की लड़की नहीं बला है। शांत हो जाइए ठाकुर साहब, अपनी बेचैनी को काबू में रखिए। अभी आप चंपाकली के घर में हैं, ये सब करना ठीक नहीं है। अभी एक झलक देख ली है, मैं तो कहता हूँ चलिए यहाँ से, बाद में देखेंगे। और हमें तो किसी ने बुलाया भी नहीं है, किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, गांव में इज्जत कम हो जाएगी आपकी। बिना बुलाए ही आ गए ठाकुर साहब। वाह तूफानी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हमने तो सोचा ही नहीं कि हम बिना बुलाए आए हैं। तेरे पास अकल है, ये आज पता चला। चल ठीक है, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, इससे पहले कि कोई देख ले। वो दिनों चुपके से वहाँ से खिसक लेते हैं और चंपाकली विक्रम के पास आती है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो चंपाकली, पर ये चेहरे पे नकाब क्यों है? मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। अपना ये नकाब हटा दो ना, हम दोनों के बीच ये नकाब अच्छा नहीं लग रहा। काश मैं अपना चेहरा तुम्हें दिखा पाती विक्रम, काश। पर तुमने अगर ये चेहरा देखा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अरे क्या हुआ, तुम नकाब क्यों नहीं हटा रही हो? और आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है, तो आज ये चांद पर्दे के पीछे क्यों है? और मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तो तुमको देख सकता हूँ ना। बोलो ना चंपाकली, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया? विक्रम की बातों में चंपाकली को देखने की बेचैनी थी। तभी चंपाकली जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? मुझे तो तुम पर हंसी आ रही है विक्रम। तुम क्या समझने लगे हो खुद को? तुमने मेरी थोड़ी मदद कर दी तो तुमने क्या सोचा मैं तुमसे अब भी दोस्ती रखूंगी? अरे तुम जैसे घमंडी जमींदार के बेटे से, अरे मैं तो पहली मुलाकात में ही जान गई थी कि तुम कितने अहंकारी हो, और अहंकारी लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। क्या ये तुम क्या बोल रही हो चंपाकली? मैं अहंकारी नहीं हूँ चंपाकली। मैंने जो गलती की थी उसके लिए माफी भी तो मांगी थी, और तुमने तो मुझे माफ किया था ना, और अब तो हम दोस्त भी हैं। देखो विक्रम, माना तब मैं मजबूर थी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए थी आज़ाद होने के लिए। मैंने तो सिर्फ अपने मतलब के लिए तुमसे दोस्ती की थी। अब मेरा मतलब पूरा हो गया है, अब मैं तुमको मित्र नहीं मानती। ये सुनकर मानो विक्रम की तो दुनिया ही हिल गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसे अपने ही कानों पे यकीन नहीं आ रहा था। नहीं चंपाकली, ये सब झूठ है। तुम कह दो कि ये सब झूठ है। जिस चंपाकली को मैं जानता हूँ वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। क्या कोई तुमसे ये बुलवा रहा है? क्या किसी ने तुमको मजबूर किया है? मजबूर और मुझे? अरे अब मैं गांव की सबसे सुंदर लड़की हूँ। मेरे हुस्न के चर्चे कुछ ही दिन में दूर दूर तक फैल गए हैं। मेरे लिए तो राजा, राजकुमार, जमींदार सबकी लाइन लग जाएगी। भला मैं अब तुमसे दोस्ती क्यों रखूंगी, और मुझे कोई क्यों ही मजबूर करेगा? इसलिए मैंने मुंह पे नकाब पहना है ताकि मुझको किसी की नजर ना लगे। अब तो मेरा चेहरा वही देखेगा जिसे मैं अपने लिए चुनूंगी। तो क्या इतने दिन की वो हमारी मित्रता सिर्फ मतलब की थी? क्या उसमें कोई सच्चाई नहीं थी?
हाँ, वो सिर्फ एक मतलब था। अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं तो तुमसे आके मिलती भी नहीं। वो तो बुलबुल की जिद पर तुम्हें यहाँ बुला लिया मैंने, वरना तो मैं अपने जन्म उत्सव पे बुलाती भी नहीं। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मैं तुमको यहाँ देखना नहीं चाहती। मेरे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे साथ व्यर्थ करूँ। यहाँ के सारे लोग मुझसे मिलने को उतावले हैं। वैसे भी अब तुम मेरा चेहरा देखने का सौभाग्य नहीं पा सकते। इतना बोल चंपाकली वहाँ से चली जाती है। एक पल में ही जैसे विक्रम का सब कुछ खत्म हो गया था। ये कैसे हो सकता है? चंपाकली को अपनी सुंदरता का इतना गुरूर हो जाएगा, ये मैंने कभी सोचा ना था। चंपाकली इतनी कैसे बदल गई? उधर चंपकली अकेले में आकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये मैंने क्या कर दिया? विक्रम को मैंने कितना दुख पहुंचा दिया। उसने मेरे लिए कितना कुछ किया है और आज मैंने उससे मित्रता तोड़ दी, उसका दिल दुखा दिया। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। पता नहीं अभी और कितने दुख लिखे हैं मेरे नसीब में। मैंने विक्रम की आंखों में आंसू देखे, वो भी मेरी वजह से आए। अब विक्रम मुझसे नफरत करेगा। मैं चाहती हूँ वो मुझसे नफरत करे और मुझसे दूर रहे, पर मैं कैसे उसकी नफरत बर्दाश्त करूँगी? तभी बुलबुल चंपाकली को ऐसे रोता देख उसके पास आती है। नहीं चंपाकली, तुमने ये सही नहीं किया। विक्रम के साथ ऐसा नहीं करना था। वो कितनी उम्मीद के साथ यहाँ आया था, कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुमने उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा? क्या तुम उसके लिए कुछ महसूस नहीं करती? नहीं बुलबुल, मैं क्यों कुछ महसूस करूँगी? ऐसा कुछ नहीं है। मैं कुछ महसूस नहीं करती। मैं जानती ही कितना हूँ विक्रम को। उसने मेरी मदद की, मैंने उसे धन्यवाद कर दिया था। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं। तो ये आंसू क्यों है आँखों में? किसके लिए रो रही हो तुम? क्या अब तुम मेरे सामने भी नाटक करोगी? मैं मित्र हूँ तुम्हारी, सब सच जानती हूँ। तभी चंपाकली ने वह नकाब हटा दिया और फूट फूट के रो पड़ी। ये देखो बुलबुल, मेरा ये बदसूरत चेहरा। मेरा ये चेहरा देखने के बाद अगर विक्रम खुद मुझसे रिश्ता तोड़ देता तो क्या मैं सह पाती? नहीं ना। और अगर रिश्ता भी नहीं तोड़ता तो मेरा ये चेहरा देखने के बाद उस पर क्या बीतती? वो नहीं सह पाता बुलबुल, वो टूट जाता, बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अगर मुझे ठुकराता भी नहीं तो सारे गांव वालों का सामना उसे अकेले करना पड़ता। कैसे बर्दाश्त करता वो ये सब? मैं उसे इन सब मुश्किलों से बचाना चाहती हूँ। एक बार वो मेरे लिए डायन के इलाके में जाके अपनी जान दांव पे लगा चुका है। मैं दोबारा उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। और सबसे पहले अब मुझे पता लगाना है मेरे साथ ये सब किसने और क्यों किया। इसमें पता क्या लगाना है? ये सब तुम्हारी छोटी माँ का किया धरा है। उनके अलावा और किसी के साथ थोड़ी दुश्मनी है तुम्हारी? नहीं बुलबुल, अगर आज माँ मुझे नहीं अपनाती तो मैं भी यही समझती। छोटी माँ ने मुझे दिल से अपना लिया है। मैंने उनकी आंखों में आंसू और पछतावा दोनों ही देखे थे। वो ऐसा नहीं करेगी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है चंपाकली। तुम अपने पे अंधा भरोसा करती हो। अरे पहले भी तो इतना कुछ किया है उन्होंने। पहले विक्रम की बात नहीं मानी थी, फिर से उन पर अंधा भरोसा कर रही हो। मैं अपनों के लिए बहुत तरसी हूँ बुलबुल। इतने समय बाद मिली हूँ अपनों से तो उनको पाने का एक मौका नहीं छोड़ूंगी। मैंने उनकी आंखों में प्रेम देखा है। वो मुझे अपना चुकी है और इसे अंधा भरोसा नहीं, अपनों का प्यार कहते हैं। ये सब गलत है। विक्रम के साथ बहुत गलत हुआ है। मैं अभी जाकर विक्रम को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। नहीं बुलबुल, तुमको मैंने अपनी कसम दी है, तुम विक्रम को कुछ नहीं कहोगी। शायद मेरे नसीब में विक्रम की दोस्ती और साथ लिखा ही नहीं है। कुछ नहीं बताओगी? कुछ भी नहीं? ठीक है, लेकिन अभी हमें बाबा के पास जाना होगा। वही हमें आगे का रास्ता बताएंगे कि आखिर किसने किया है ये सब और क्यों। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो जल्दी से चलते हैं। दोनों चुपके से घर से निकल जाती है। तभी दामिनी उनकी बातें सुन लेती है।
नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये दोनों साधु बाबा के पास पहुँचे तो हो सकता है शायद वो मेरा नाम बता दे, और हो सकता है इस जहर का कोई तोड़ बता दे। इतने ज्ञानी है वो, पर तांत्रिक बाबा ने कहा था कि उस जहर का कोई तोड़ नहीं है। फिर भी खतरा क्यों मोल लेना, मुझे कुछ तो करना होगा। पर सबसे पहले मुझे तांत्रिक बाबा के पास जाना होगा। आगे क्या करना है वो मैंने सोच लिया है। मुझे भी जल्दी घर से निकलना होगा। दामिनी भी तुरंत घर से निकल जाती है और सीधा तांत्रिक बाबा के पास पहुंचती है। क्यों दामिनी, तुझे भी चैन नहीं है? अरे इतना शानदार जहर दिया है तुझे, उसके बाद भी मुंह उठा के यहाँ आ गई। अरे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? धन के नाम पे तो चिल्लर दिखाती है तू। अब कोई और उम्मीद मत कर मुझसे। अरे लालची बाबा, जो मैं बताऊंगी उसके बाद सारा लालच हवा हो जाएगा। अरे बुलबुल और चंपाकली साधु बाबा के पास गए हैं। अगर बाबा ने सच में कोई उपाय बता दिया तो न आप बचेंगे और न मैं, और मैंने जितने भी चाल चली है वो सब नाकामयाब हो जाएंगे। हम एक और बार नहीं हार सकते। तो बता फिर क्या चाहती है? तू जैसा बोलेगी वैसा हो जाएगा। आखिर अब अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा। उस चंपाकली को जीतने भी तो नहीं दे सकते ना। ठीक है, फिर चलो, मैंने सोच लिया है क्या करना है। इस बार चंपाकली को कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि इस बार मैंने सिर्फ चाल ही नहीं चली बल्कि जाल बिछाया है, जाल। अब चलो जल्दी से। हाँ हाँ चलो। एक तरफ दामिनी और तंत्रिक अपनी नई साजिश कर रहे थे, वहीं आंखों में आंसू लिए विक्रम भी वहां से आ जाता है और तालाब के किनारे आके बैठ जाता है। आखिर उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या सच में उसमें इतना घमंड आ गया है? चंपाकली तो ऐसी नहीं थी। क्या अब मैं उसके लिए जरूरी नहीं हूँ? अगर उसने मुझसे मित्रता तोड़ दी है तो मैं क्यों उसके बारे में सोचे जा रहा हूँ? मैं क्यों उसे भुला नहीं पा रहा हूँ? क्या मैं भी उसे भूल जाऊं? पर कैसे? नहीं नहीं, ये संभव नहीं है। कुछ देर विक्रम ऐसे ही दर्द में बैठा रहा, तभी वो चौंक जाता है। नहीं, जरूर कोई और बात है। चंपाकली ऐसी नहीं है, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता। वह जरूर किसी मुश्किल में है, मुझे पता लगाना ही होगा। बुलबुल, बुलबुल वो कहाँ है? वही मुझे सच का पता लगाने में मदद करेगी। अरे ये लड़की कौन है और ऐसे रो क्यों रही है? कहीं ये चंपाकली तो नहीं? वस्त्र तो वही है, जाके देखता हूँ। विक्रम रोती हुई उस कन्या के पास जाता है। हाँ, ये तो मेरी मित्र ही है। मेरा दिल दुखा के बुरा लगा होगा ना, इसलिए अब यहाँ बैठ के रो कर दिल हल्का कर रही है। अब रो के क्या होगा भला? दिल तो दुखा ही चुकी हो ना। जैसे ही उस लड़की ने मुड़कर देखा, एक बार फिर विक्रम ठिठक जाता है। चुमकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा? रोने के सिवा मेरे जीवन में बचा क्या है विक्रम? मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती, सिर्फ मुझे सुनाती रहती है। बड़ी माँ प्रेम करती थी, अब जब से चंपाकली दीदी आई है वो भी बदल गई है। मुझे सिर्फ घर का एक फालतू इंसान समझा हुआ है, कोई मुझसे प्रेम नहीं करता। और तो और पूरा गांव सिर्फ दीदी के हुस्न की चर्चा कर रहा है और मेरी बुराई। ऐसे में मुझे तो एक अच्छा जीवन साथी भी नहीं मिलेगा। सब दीदी को ही चुनना चाहेंगे, कोई मुझे क्यों चुनेगा? अरे ऐसी बात नहीं है झुमकी। किसने कहा कोई तुमसे प्रेम नहीं करता? और किसने कहा तुमको अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा? अरे बिल्कुल मिलेगा। तुमको सिर्फ ऐसा लग रहा है, सब तुमसे प्यार करते हैं। अरे तुम दिल की इतनी अच्छी हो, सूरज से इतनी अच्छी हो, कोई तुमको ना बोले हो ही नहीं सकता। ये सुनते ही झुमकी के आंसू रुक जाते हैं। क्या क्या सच में विक्रम मुझे पसंद करता है? तभी तो मेरी इतनी तारीफ कर रहा है। क्या सच में विक्रम और मैं? अब किस सोच में पड़ गई?
जाओ, घर जाओ, सब परेशान हो रहे होंगे। और आज के बाद खुद को अकेला मत समझना, तुम्हारे परिवार वाले तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जल्दी जाओ। ठीक है। आंखों में सुनहरे सपने सजाए झुमकी घर की तरफ आने लगती है। अगर विक्रम मुझे पसंद करता है तो मुझे किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। बस जल्दी से घर पहुंच जाऊं। सबसे पहले माँ से बात करूंगी और कहूंगी मैं शादी को मना करती थी ना, अब मैं तैयार हूँ। लेकिन वो तो जमींदार का बेटा है, धनी परिवार से है, और अगर उसके परिवार ने मना कर दिया तो अरे अगर विक्रम मुझे पसंद करता है तो वो मना ही लेगा। जल्दी से घर जाके माँ को बताती हूँ। दोस्तों, चंपाकली के नसीब में और कितने दुख लिखे हुए हैं। क्या चंपाकली अब कभी अपना रूप वापस नहीं पाएगी? क्या दामिनी की चाल से विक्रम और चंपाकली हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? यह सब हम अगले भाग में देखेंगे। आपको चंपाकली की यह कहानी कैसी लग रही है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।